सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व है और सभी फसलों को इसकी जरूरत होती है। खास तौर से इसका जो काम होता है वो प्रोटीन बनाने में ये सहायता करता है नाइट्रोजन के साथ, और बीज के अंदर ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा बना रहता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। पौधों के अंदर हर तरह की जो रेसिस्टेंस है, गर्मी के प्रति, सूखे के प्रति, ठंड के प्रति, ये सारी तरह की क्षमताएं पौधे के अंदर देता है। जब सल्फर की कमी होती है तो फसलों से हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती है, और इसकी कमी के लक्षण हम पहचान नहीं पाते, और हम नाइट्रोजन देते रहते हैं। क्योंकि इसकी जब कमी होती है तो पत्तियों में हल्का पीलापन आता है, ऊपरी पत्तियां हल्की पीली होने लगती हैं, और ये नाइट्रोजन कमी से कंफ्यूजन होता है, और किसान भाई और इसमें नाइट्रोजन देते हैं, सल्फर नहीं देते, जिस कारण से उपज नहीं बढ़ पाती। सभी फसलों को अच्छी मात्रा में सल्फर की आवश्यकता होती है, इसलिए फसलों की बुवाई के समय हमें सल्फर देना चाहिए। ये समय गेहूं का है, सरसों का है, और मटर बोई जा रही है, आलू बोया जा रहा है, तो उसमें हमें कितना सल्फर देना चाहिए, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। और किस समय देना चाहिए, दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। समय क्या होना चाहिए और मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम गेहूं की बात करते हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, तो इस समय जो गेहूं बोई जा रही है अनाज वाली फसलों में, तो इसमें 1 एकड़ में 10 किलो सल्फर की आवश्यकता होती है। 10 किलो सल्फर प्रति एकड़, ये इसकी लगभग मात्रा है। ये अभी सल्फर की मात्रा है, उर्वरकों की बात करेंगे। और अगर हम बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, आलू में अच्छी मात्रा की जरूरत होती है। मटर है, ये दलहनी फसल है, इसमें भी अच्छी मात्रा में जरूरत होती है। तो इसमें करीब 12 किलो सल्फर प्रति एकड़ चाहिए होता है। और सबसे ज्यादा मात्रा सल्फर की जरूरत होती है तिलहनी फसलों में, जो तेल वाली फसलें हैं, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इसमें बहुत ज्यादा सल्फर चाहिए। अगर सल्फर की कमी रहती है तो बीज के अंदर तेल बहुत कम बनता है और पिराई कम निकलती है, तेल की मात्रा कम होती है। तो सरसों की फसल के लिए जो जरूरत है वो करीब है 15 किलो प्रति एकड़। तो ये सल्फर की मात्रा अगर फसल को शुरू से ही प्राप्त हो जाता है तो फसल अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ होती है, सभी तरह की उसमें जो क्रियाएं होती हैं सही ढंग से होती हैं। नाइट्रोजन भी अपना काम अच्छे ढंग से करती है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, इसको बनाने में जो हेल्प करते हैं वो सल्फर करता है। तो सल्फर के बहुत सारे काम है, पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं सल्फर पे, उनको वीडियो को भी देखिए। लेकिन आजकल जो रबी सीजन में, जो हमारी ठंड के मौसम में जो फसलें बोई जा रही हैं अक्टूबर नवंबर में, इनमें सल्फर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर तरह की प्रतिरोधक क्षमता, सूखे के प्रति, ठंड के प्रति, हाई टेम्परेचर के प्रति, सबके प्रति, कीट के प्रति, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लाता है। तो ये हमें जो सल्फर देना है, ये इसकी मात्रा है। समय क्या है, देखिए, बुआई के समय देना है। जितना भी सल्फर आपको देना है बुआई के समय दें, खड़ी फसल में देने पे कोई इसका बहुत फायदा नहीं मिलता है। तो जितना हमें सल्फर देना है वो बुआई के समय देना है। जो खाद है उसके साथ हम मिक्स करके हम दे सकते हैं, जमीन में रहे, जड़ क्षेत्र में रहे, मिट्टी में नीचे रहे, तभी इसका फायदा होगा। और जो इसका बहुत अच्छा सोर्स है देने का, वो है बेंटोनाइट सल्फर, या सल्फर बेंटोनाइट भी इसको बोलते हैं, बेंटोनाइट सल्फर या सल्फर बेंटोनाइट। ये 90% में आता है और ये दानेदार होता है। तो ये इतनी मात्रा, चूंकि 90% का है, तो हम लगभग इतनी मात्रा दे सकते हैं। 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर गेहूं के लिए दे दीजिए, 12 किलो बेंटोनाइट सल्फर आलू मटर के लिए, 15 किलो बेंटोनाइट सल्फर सरसों के लिए पर्याप्त रहेगा। लेकिन ये आपको बुआई के समय देना है। तो पहला तो ये है सोर्स हमारा बेंटोनाइट सल्फर या सल्फर बेंटोनाइट। तो ये जो मैंने मात्रा बताई है उसके अनुसार है। और दूसरा, देखिए, अगर आप एसएसपी फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर 11% सल्फर होता है। तो अगर आप एसएसपी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फिर आपको सल्फर देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आप बेंटोनाइट सल्फर मत दीजिए, क्योंकि इसमें एसएसपी में पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है। तो जो हम फास्फोरस के अनुसार इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो उतना जो एसएसपी की मात्रा होती है उससे सल्फर की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको बाहर से अलग से कोई सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके ये 2 सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है जो सल्फर देते हैं, लेकिन आपको सारा का सारा बुआई के समय देना चाहिए। कारण यह है कि जब हम बुआई के समय देते हैं तो ये जो सल्फर है ये एस फॉर्म में होता है, ये मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता से सल्फेट फॉर्म में बदलता है।
और पौधे इसी को लेते हैं, एस ग्रुप को नहीं लेते, सल्फेट को लेते हैं। तो ये क्रिया नमी होती है, मिट्टी में जो नमी है और सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा एसएच ही एसएसपी से जो सल्फर होगा उसको नहीं लेंगे, इसको कन्वर्जन होने में समय लगता है। सल्फर से सल्फेट, ये सल्फर है, और सल्फर को जो पौधे लेते हैं वो सल्फेट फॉर्म में लेते हैं। तो ये बनने में थोड़ा समय लगता है और सूक्ष्म जीव ही इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, प्रक्रिया होती है ये, बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस कारण से अगर हम खड़ी फसल में देंगे तो ये एक तो मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा, जड़ क्षेत्र में जा नहीं पाएगा, बनने में बहुत ज्यादा समय लेगा इसको रूप को बदलने में। इसलिए आपको जो सल्फर देना है सारा हमको बुआई के समय ही देना चाहिए, और इसको हम दूसरी खाद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, इसको मिक्सिंग करने में कोई समस्या नहीं आती है। तो अगर आप डीएपी, एनपीके या दूसरी कोई खाद प्रयोग कर रहे हैं तो बेंटोनाइट सल्फर दीजिए, और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का प्रयोग बुआई के समय कर रहे हैं फिर आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है जो पौधे की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि सल्फर के क्या बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और इसको हम बुआई के समय दें, और हर फसल में इसकी मात्रा अलग अलग है। तो ये मैंने आपको बताया इसके जो सोर्स हैं, और क्यों इसको हम बुआई के समय देना, मैंने आपको ये भी बताया क्योंकि इसको रूप बदलने में समय लगता है, पौधे इसको सीधे सल्फर ग्रुप में नहीं लेते। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।